तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भूतों से रिलेटेड कुछ अमेजिंग जानकारी, कुछ मिस्टीरियस बातें। तो आज की वीडियो में हम 3 ऐसी मिस्टीरियस बातें भूतों से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, कुछ आत्माओं से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और 2 मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा जो आपको आत्माओं पे किए गए थे। हाँ, और उनमें से कुछ 90% सक्सेसफुल भी हुए उन दोनों में से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे कुई हिसाके ओना। जापान की लोक कथा में अगर मैं मानूं तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि कुई हिसाके ओना एक लड़की की आत्मा है, जो लड़की का मुंह है जो कानों तक कटा हुआ है और वो अपने साथ एक कैंची लेके घूमती है हर वक्त। उन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर रात को से कोई भी इंसान अकेला जाता हुआ दिखता है तो वो उसके पास जाती है और उससे जाके ये एक सवाल पूछती है कि क्या वो सुंदर है। तो सामने वाला व्यक्ति अगर उसे कहे कि हाँ वो सुंदर नहीं है तो वो उसे वहीं मार देगी। अगर वो कहे कि हाँ तुम सुंदर हो तो वो उसे अपना मास्क निकाल के उसे दिखाएगी। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये महिला अपने मुंह पे किसी तरह का कपड़ा या कोई मास्क लगा के रखती है। जब भी दूसरी बार वो उससे सेम क्वेश्चन वही पूछेगी कि वह क्या भी सुंदर लग रही है। अगर सामने वाला व्यक्ति इस बार भी मना कर देगा तो मतलब वो उसे फिर से उस कैंची से मार देगी। और अगर सामने वाला इंसान उसे कहेगा कि हाँ वो काफी सुंदर लग रही है तो वो अपनी कैंची से उसका मुंह भी अपनी तरह काट देगी। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि इसको असल में किसी ने देखा नहीं और जिसने देखा वो आज तक बचा नहीं कभी भी। अब ये काफी पुरानी लोक कथाओं में लिखा गया है। आजकल पता नहीं भी कुई हिसाके ओना एग्जिस्ट करती है इस टाइम या नहीं करती है, तो मुझे नहीं पता। और जब मैंने इससे रिलेटेड गूगल पे सर्च किया तो मुझे काफी चौंका देने वाले जो सर्चेस देखने को मिले। इससे रिलेटेड कुछ मिस्टीरियस इमेजेस मुझे देखने को मिली। आप भी जाके सर्च कर सकते हैं। और कुई हिसाके ओना इतनी ज्यादा पॉपुलर है ना कि जापान वालों ने इसके ऊपर एक मूवी भी बना रखी है। तो क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी, मतलब लोक कथाओं में लिखा है तो मतलब सच में एग्जिस्ट करती होगी, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है, इसलिए उन्होंने एक मूवी भी इस पे बना रखी है। और इसके अलावा विकिपीडिया पे भी कुई हिसाके ओना से रिलेटेड काफी अमेजिंग जानकारी पड़ी है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके उसे पढ़ना। जो मैंने बताया उसमें कुछ वही लिखा हुआ है, बस थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है और एक्चुअल में हुआ भी वही था, ऐसा माना जाता है। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे त्यानक के बारे में। अब यही त्यानक, अब फिलीपींस की अगर मैं लोक कथाओं की बात करूं तो वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी लोक कथाओं में ऐसा लिखा गया है कि त्यानक एक ऐसा बच्चा है जो ना तो पूरा इंसान है और ना ही पूरा जानवर है। मतलब मैं एक कहूँ तो जब मैंने इससे रिलेटेड गूगल सर्च किया तो मुझे विकिपीडिया पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला कि त्यानक है जो एक तरह के वेम्पायर क्रिएचर के नाम से उसे जाना जाता था। मतलब इसे एक तरह का वेम्पायर क्रिएचर बताया गया। मतलब कहा जाता है कि ये रात के समय कुछ बच्चे की तरह रोने की आवाज निकालता है और ये जंगल में ज्यादा पाया जाता था। और जब लोग इसकी आवाज सुनते थे तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, लोग इसकी तरफ जाते थे और जैसे ही लोग इसके पास पहुंचते थे तो कहा जाता है कि ये अपना रूप बदल लेता था एकदम से और उस इंसान को वही मार देता था। ये भी काफी पॉपुलर है फिलीपींस के अंदर, उनकी लोक कथाओं के अंदर। अगर इससे रिलेटेड आप गूगल में इमेजेस देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिलेगी। और एक्चुअल में त्यानक को माना जाता है कि ये ऐसा ही दिखता था, मतलब बच्चे की तरह था पर एक क्रिएचर था जिसका मुंह काफी डरावना था। नंबर 3 पे है टोमिनो हेल। अब टोमिनोज हेल है जो एक भूत नहीं है। एक्चुअल में कहा जाता है कि जापान की टोमिनो हेल को एक श्रापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साइजो यशो द्वारा अपनी कविता सेकिन के 27वें संकल्प में लिखा गया था। लेकिन यह 1998 में प्रदर्शित हुई जब गोकी योमाटा ने इसे द हर्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की कविता में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के एक व्यक्ति की बताई जाती है जो कि मरने के बाद नरक में चला गया था। अब वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो पोइम है इसको मन से ही पढ़ना चाहिए। मतलब भी ऐसा नहीं है कि इस पोइम को जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। इस पोइम को, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस पोइम को जो मन में पड़ेगा वही बचेगा। अगर इस पोइम को आप जोर जोर से पढ़ोगे या कुछ मतलब बिना मतलब मन से नहीं पढ़ोगे इस पोइम को तो आप वहीं मर जाओगे, क्योंकि ये भी जापान से रिलेटेड है। काफी श्रापित पोइम बताई जाती है। और अगर आप इस टोमिनो हेल पोइम को सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये पोइम भी मिल जाएगी। जब मैंने इससे रिलेटेड सर्च किया तो इसके बारे में भी मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली गूगल पे। आप भी जाके सर्च कर सकते हैं, इससे रिलेटेड देख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको पोइम नहीं दिखाने वाला, अगर मैं दिखाऊंगा तो आप पढ़ोगे कहीं मर गए तो यार। चलिए, ये थे 3 फैक्ट्स जो मैंने भूतों के बारे में बताई, कुछ मिस्टीरियस बातें भूतों से रिलेटेड। नंबर 4 पे मैं बताने वाला हूँ आपको ईजा बोर्ड के बारे में। अब आप कहेंगे ईजा बोर्ड के बारे में हम सभी जानते हैं। अब हमने तो ज्यादातर यही सुना ना भी कि ईजा बोर्ड का हम जो यूज करते हैं भूतों को बुलाने के लिए करते हैं या फिर भूतों के साथ बातें करने के लिए करते हैं। अब अगर मैं आपको एक मिस्टीरियस चीज बताऊं इससे रिलेटेड कि जब ईजा बोर्ड को बनाया जा रहा था, जो इसका ओनर था, जो इसका साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर जो जिसने इसे बनाया था,
जो इसका मालिक था, जो इसका आविष्कारक था, उसका ये मानना है कि ओइजा बोर्ड नाम भी मुझे खुद ओइजा बोर्ड ने ही बताया था। उसका ऐसा मानना है कि जब ओइजा बोर्ड ने ये उसे नाम बताया, मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि भूतों के बुलाने के लिए जब यूज किया जाता है तो वो अलग अलग स्पेल्स पे जाता है और हमें बात करता है ABCD के थ्रू या काउंटिंग के थ्रू किसी तरह, उसी तरह ओइजा बोर्ड ने उस आविष्कारक को अपना नाम बताया था। और जब उसने उससे पूछा कि ओइजा का मतलब क्या है, तो तब उस बोर्ड ने उसे कहा कि ओइजा का मतलब है गुड लक। मींस भी उसी तरह उसने स्लाइड किया, फिर से स्पेलिंग्स पे गया, सीक्वल में स्पेलिंग लिखी और उसने कहा कि ओइजा का मतलब है गुड लक। तो वो मतलब ओइजा बोर्ड के बनने की कहानी भी काफी ज्यादा डरावनी है और इसके नाम रखने की कहानी तो उससे भी ज्यादा डरावनी है। तो नंबर 5 पे और नंबर लास्ट पे है 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। अब 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट क्या है? अब कहा जाता है कि 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट है जो 1907 में डनगन मैक्टिगोल द्वारा किया गया था। मतलब ये एक साइंटिस्ट था जिसने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। मतलब इस साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि इंसान की आत्मा में भी कुछ वजन होता है और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 6 लोगों को लिया जो कि कुछ दिनों में ही मरने वाले थे। और जब उन 6 लोगों की मौत हुई तो उन्होंने उनका वेट देखा। मतलब 6 लोगों में से सिर्फ 6 में से एक की ही वजन में फर्क आया और वो भी सिर्फ 21 ग्राम का फर्क आया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक का ही फर्क आया था ना। इसीलिए इसी कारण से मतलब और दूसरे साइंटिस्ट या और कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर हाँ शायद 6 में से 3 या 4 का हुआ तो शायद कोई मान भी लेता इस बात को, पर लेकिन 6 में से एक का ही फर्क आया तो कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी भी उस साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि हाँ इंसान की आत्मा में भी किसी ना किसी तरह का वेट होता है। अब उसी 21 ग्राम वेट को आजकल अगर हम कहीं भी सर्च करेंगे भी हमारी आत्मा का वेट कितना है, हमारी सोल का वेट कितना है, तो हर जगह 21 ग्राम ही आ रहा है। अब एक्चुअल में इसका कोई प्रूफ नहीं हुआ था मतलब टोटली, क्योंकि 6 में से सिर्फ एक का ही वेट कम हुआ था ना, बाकी का तो हम कह ही नहीं सकते। इसीलिए 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट है जो, इसीलिए कहा जाता है कि 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट है जो सिर्फ 20% ही सक्सेसफुल हुआ था, बाकी सारा मतलब फ्लॉप हो गया था। आप मुझे बताना कि आपको इन 5 बातों में से कौन सी बात सबसे मिस्टीरियस लगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक ओइजा बोर्ड वाली और नंबर 1 पे कुइसाकी ओना वाली सबसे डरावनी लगी, क्योंकि मुझे कुइसाकी ओना का मुंह सबसे डरावना लगा, क्योंकि उसका मुंह यार बिल्कुल खानों तक कटा हुआ था, क्योंकि काफी ज्यादा देखने में डरावना लग रहा था। और ओइजा बोर्ड की जो बनने की कहानी है वो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे ये मिस्टीरियस लगी। इसलिए आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन 5 बातों में से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हाँ जाने से पहले फैक्ट साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।